दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के बारे में, जिसे महाकुंभ मेला कहा जाता है। हर 12 साल में होने वाला यह आयोजन न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत अनुभव है। तो चलिए जानते हैं महाकुंभ मेले की कहानी। अगर आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह हर साल 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाकुंभ मेले का इतिहास पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन की कहानी के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश निकला, जिसे कुंभ भी कहा जाता है। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन और 12 रातों का युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संत, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ नृत्य, संगीत और अध्यात्म का अनुभव होता है। कुंभ मेले में आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले की तिथियां तय की जाती है। साधु संतों के लिए शाही स्नान इस मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इस कुंभ मेले में हर जगह भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, जहां धार्मिक प्रवचन, ध्यान और योग सत्र आयोजित होते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह वाला आयोजन है। 2013 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेला में लगभग 12 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। कुंभ मेले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जैसे यह अकेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में नागा साधुओं को देखा जा सकता है। इस मेले में लाखों विदेशी पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। अब जानते हैं इस बार कुंभ मेले में आप कैसे जा सकते हैं। इस बार मेले के दौरान विशेष ट्रेनें और बसेस चलाई जा रही है। रहने की सुविधा भी है और यहाँ शाही स्नान, साधु संतों की संगत और गंगा आरती इसे प्रमुख रोचक बना देती है। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम भी है। यह मेले में न केवल आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है, बल्कि हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। अगर आप भी इस अद्भुत मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर जाएं। इस कुंभ मेला में एक महिला बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिनका नाम हर्षा रिचारिया है, और इसी को लेकर लोगों का जिज्ञासा यह बढ़ गया है, इन्होंने इतना कम उम्र में साध्वी बनना ही क्यों स्वीकार किया, जिसको लेकर आज तक के रिपोर्टर ने उनसे पूरी जानकारियाँ ली है। तो उन्होंने क्या बताया है, आप लोग खुद देख लीजिए इस क्लिप में। मेरा जो जन्म है वो झांसी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का है। उसके बाद हम भोपाल शिफ्ट हुए। मेरी फैमिली आज भी भोपाल में रहती है। बट मैंने काफी लंबा टाइम मुंबई में रह के काम किया, काफी लंबा टाइम मैंने दिल्ली में रह के काम किया, एंड अभी काफी लंबे टाइम से मैं उत्तराखंड रह के अपनी साधना कर रही हूँ। जी। महाराज जी के संपर्क में कब आई आप? 2 साल पहले उनसे मेरा संपर्क हुआ, उनका सानिध्य मिला और उनकी छत्र छाया में रह के मैं साधना कर रही हूँ, चीजें सीख रही हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। इतनी कम उम्र में अचानक कैसे ख्याल आया कि आप जो है वो साध्वी बनने की दिशा में आप कदम रखें? देखिए, मुझे लगता है ना कि सनातन धर्म की गहराई में जाने के लिए या भक्ति की गहराई में जाने के लिए या हमारी संस्कृति को सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी उम्र होती है। ये मुझसे बार बार सवाल किया जा रहा है कि इस उम्र में, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब आप पे ईश्वर की कृपा होती है, जब आप पे आपके गुरुदेव की कृपा होती है, आप अपने आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं जिसके बारे में आपने खुद भी नहीं सोचा होता है। आप रील्स बनाती थी, लाखों की संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन 2 दिनों में जो हुआ है वो ज्यादा बेहतर है या रील बनाकर जो आपकी पॉपुलैरिटी थी वो बेहतर थी? देखिए, दोनों ही चीजें मैं कहूँगी बेहतर हैं। उसका रीजन ये है कि पहले जो मैं कर रही थी, मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी, मैं धर्म से जोड़ने का काम कर रही थी और मैं अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम कर रही थी। और जो हमारी संस्कृति को नहीं फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनके लिए भी मैं उनके अगेंस्ट भी बात करती थी। तो वो मेरा एक चल रहा था और वो मेरा सीधे तरीके से चल रहा था। मुझे उसमें कोई उम्मीदें कुछ नहीं था। मेरा ये था कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ कहीं ना कहीं एक छोटे तरीके से। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ, वो एक थोड़ा सा उसको घुमा के दिखाया गया कि साध्वी हर्षा, जबकि मुझे लगता है कि साध्वी का जो टाइटल है वो मुझे अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि साध्वी के लिए जो बहुत सारी तपस्या होती है,
पूजा पाठ होती है, संस्कार होते हैं, परंपरा होती है, उन सब से मैं अभी नहीं गुजरी हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी गुरुदेव से गुरु मंत्र लेके साधना कर रही हूँ। तो वो ठीक है, उसको टाइटल देके और फिर वो जो पूरे देश में फैल रहा है वो आपके सामने ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में बताएं कि आप कुंभ मेले के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।